6th क्लास में पढ़ता था मैं, तब मेरे को ये समझ आ गया था कि पटाखे चलाने से पैसे खराब होते हैं, प्रदूषण होता है और पड़ोसियों को तकलीफ होती है। क्या मिलता है पटाखे चलाने से? कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ बेवकूफ़ी साउंड करती है। अगर आप पटाखे चला रहे हो, आग लगा रहे हो, कभी खुद को देखना मैं कर क्या रहा हूँ और इस चीज़ से क्या प्रोडक्टिव हो रहा है। मतलब पटाखे चलाने से आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। हम अंधभक्त इतने हो चुके हैं धर्म के चक्कर में, और जो लोगों की बातें होती है उनको देख के हम फॉलो करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। भाई धर्म है, बहुत अच्छी बात है। क्या श्री राम जब आए थे, जब पटाखे जलाए गए थे, उस टाइम पे फैक्ट्रियां थी, दीप जलाए गए थे, लेकिन आप लोग सिर्फ दूसरे धर्म के साथ में कंपैरिजन करते हो। जब मैं कभी ऐसी वीडियो बनाता हूं तो उसमें बोलते हो कि मुस्लिम्स जो हैं बकरी ईद पे जब बकरी काटते तो तुम कहाँ जाते हो। मेरे को एक बात बताना, बकरी काटने से कौन सा प्रदूषण होता है भाई? है क्या तुम नॉनवेज नहीं खाते? तुम नहीं खाते हो एक अलग बात है, लेकिन तुम तो वो काम कर रहे हो कि अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारनी है। कितना ही समझा लो, समझ तुम्हें नहीं आना है। लेकिन फिर भी मेरी ये वीडियो बनाने की कोशिश ये है कि कुछ अगर एक दो को भी मेरी बात समझ में आ गई तो ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब बहुत सारे लोग पराली जलाते हैं, उधर वो पराली जला देते हैं, इधर पटाखे चला देते हैं, और इसमें राजनीति बहुत तगड़ी होती है। जब केजरीवाल की सरकार थी और उसकी पंजाब में सरकार नहीं थी तो वो हरियाणा पंजाब दोनों को लपेटता था कि पराली जला रहे हैं पंजाब वाले, हरियाणा वाले, इसलिए प्रदूषण हो रहे हैं। जैसे ही उसकी सरकार आम आदमी पार्टी की बनी पंजाब में, उसने पंजाब का नाम हटा के सिर्फ हरियाणा के ऊपर जो है सब कुछ थोपना स्टार्ट कर दिया। अब वही हाल बीजेपी कर रही है। बीजेपी क्या कर रही है? हरियाणा को नहीं लपेट रही, पंजाब को लपेट रही कि वहाँ पराली जलाई जा रही है। हमारे देश में सरकार भी ऐसी है, जनता भी ऐसी है, सब के सब। मैं सोचता हूँ किस माइंडसेट के लोग हैं। अंग्रेज हमारे से पता है कितने आगे हैं? ये नहीं मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, उनका माइंडसेट हमारे से बहुत आगे है। हमें जो है, हमारी जो सरकार है उसको टैक्स चाहिए, इसलिए वो पटाखे की फैक्ट्री बंद नहीं कर रही। लोग मर रहे, मरने दो। और इतना जो हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि जहाँ से इनको पैसा मिलता है लूट लो बस। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, देश के अंदर इतना पैसा है लेकिन लूटने में लगे हुए हैं। पटाखे की फैक्ट्री बंद कर दो, क्या जरूरत है? जरूरत क्या है उसकी? कोई जरूरत नहीं है पटाखे चलाने की। यही बात आती है पराली के ऊपर। किसान है, अपनी आग लगाई, चल दिया, फूक दी, ताकि उसको थोड़ा सा डीजल ना फूकना पड़ जाए, ट्रैक्टर घुमा के उसमें बहा लगाने का, या जो भी उसके पीछे उसका मकसद होता है, मुझे समझ नहीं आया आज तक। सारी दुनिया को आजकल इंटरनेट के द्वारा सारी जानकारी होती है, सब पता होता है कि इस वजह से दूसरे लोगों को दिक्कत हो रही है, सरकारों को दिक्कत हो रही है, हम अपने ही देश में प्रदूषण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई समझने को तैयार नहीं है। यार अपने आप से शुरुआत तो करो। तुम दूसरों के ऊपर डाल देते हो, बोलते हो उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, उनसे प्रदूषण नहीं हो रहा। तुम दूसरों के साथ क्या कंपैरिजन कर रहे हो भाई? गाड़ी एक ऐसी चीज़ है, यातायात का साधन है, उससे बिजनेस चलते हैं, उससे जो है इकोनॉमी जो है देश की वो चलती है। क्या गाड़ियाँ बंद करने से देश चल जाएगा? इकोनॉमी ठप हो जाएगी। लेकिन पटाखे जलाने से क्या फ़ायदा मिलेगा मुझे बता दो एक बार, कमेंट्स में बताना जरूर। मैं तुम्हारा माइंडसेट जानना चाहता हूँ। मैं एक 6ठी क्लास का बच्चा होकर ये समझ गया था कि पटाखे नहीं जलाऊंगा, और मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने आज तक पटाखे नहीं चलाए। जब एक 6ठी क्लास का बच्चा ये समझ सकता है, तुम डांगर के डांगर इतने बड़े बड़े हो रहे हो, बच्चे के साथ हु लू 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 हु लू 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 कर रहे हो, क्या है यार? साले तुम बेवकूफ़ हो क्या? हैं? वो तो बच्चे हैं, तुम क्या हो? अपने आप को सोचना कभी, क्या तुम उन बच्चों के बाप बनने लायक हो? तुम्हारे अंदर खुद समझ नहीं है, तुमने बच्चे करके घेर दिए और उनके साथ लगे हो पटाखे लगाने, आग लगाने। हैं साले मन तो करे तुम्हारे चपेट लगाऊं मैं घुमा घुमा के। इतने वाहियात लगते हो, गधे लगते हो तुम मुझे पटाखे चलाते हो, और फिर आ जाते हो त्योहार। दूसरी चीज चलती है एक और, नदी में लगे हुए मूर्तियां फेंकने, पन्नी फेंकने। अरे नदियों को हम तो, हमारी तो पूजा कर रहे हैं, हमारी तो नदी माता है। अबे साले शर्म करो, शर्म करो। उस नदी को तुम इतना प्रदूषण कर रहे हो, उसके अंदर वही पानी आगे जाके तुम पी रहे हो, या तुम्हारे ही भाई बंधु, तुम्हारा कोई यूपी में रह रहा है, अगर तुम यूपी में रह रहे हो, कोई तुम्हारा मुंबई में बैठा हो प्रदूषित पानी पी रहा है क्योंकि उसका बाप यहाँ से राख गिर रहा है, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या फेंक दिया, उसका बच्चा वहाँ गंदा पानी पी रहा है वहाँ पे जाके। क्यों? क्योंकि बाप ने जो है नदी को गंदा किया है, वो भक्ति में इतना लीन, उसको पता ही नहीं। अरे भाई ठीक है, तुम किसी चीज़ में आस्था रखते हो, उसके और भी तरीके होते हैं। इसी तरह से प्रदूषण करेंगे, ध्वनि प्रदूषण। कौन सा? रात को शुरू हो जाएंगे जागरण, डगा डग डगा डग डगा डग डगा डग, पड़ोसी सो रहे हैं, ये अपने लगे डगा डग डगा डग। भाई थारा भगवान रात नहीं जाग गया करेंगे?
हमने तो ये देखा है मंदिर रात को बंद हो जाते हैं, उनके कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तुम रात को शुरू होते हो डगा 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 डगा। क्या मतलब हुआ यार, दूसरों की नींद खराब कर रहे हो तुम, है? ये भक्ति होती है? जितने भी सिद्ध पुरुष थे, जितने भी महात्मा थे, वो जंगल में जाते थे, वहां बैठ के जो है अपना ध्यान करते थे, और तुम लगे हो गड़ा गड़ गड़ा गड़ गड़ा गड़ गड़ा गड़ बजाने, नाच रहे हो, कूद रहे हो, तुम तो अपना एंजॉयमेंट कर रहे हो, फन कर रहे हो। ये कौन सी भक्ति हो रही है? मेरी सोच ना तुम लोगों से बहुत अलग है, ठीक है? तुम्हें लगता होगा ये आदमी कड़वा बोलता है, भाई मैं कड़वा बोल लूंगा, मैं सच्चा बोलता हूँ। तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं एक ऐसी बात करता हूँ सिविलाइज्ड जिसको बोलते हैं, समझ गए? सिविलाइज्ड की हिंदी क्या होती है? जिसको बोलते हैं कि तुम हिंदी में थोड़ा सा कमजोर हो, सिविलाइज समझ जाना कि भाई कहने का मतलब ये है कि जो अच्छे से समाज में रह सके, ठीक है? थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी होती है मेरे को समझ में नहीं आती क्या बोलना चाहिए हिंदी के वर्ड्स, पर एक अच्छे इंसान की तरह, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने देश में रहो, जितना हो सके शुरुआत अपने आप से करो। मेरी बातें तुम्हें लेक्चर लगती है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुद गलत नहीं करता, इसीलिए तुम्हें कहता हूँ कि गलत मत करो। गधों की तरह ना भेड़ चाल में मत घुसा करो, ठीक है? बेवकूफ़ों की तरह वो कर रहा था मैं भी करूँगा, साला पता ही नहीं होना क्या इसका रिजल्ट। अपनों को खुद मारने में लगे हुए हो तुम यार। अभी इस वीडियो को मैं जो है यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, शेयर कर देना, जो कि तुम्हारे मूर्ख है ना ये जितने भी, उनको समझ आ जाए, थोड़ी बहुत बुद्धि किसी के दिमाग में चली जाए तो सुधार ले अपने आप को। 40-40 साल के हो रहे हैं, पटाखे जलाने लगे, हाँ हाँ हाँ, पटाखे जला रहे, इतने फनी और इतने बेवकूफ़ लगते हो। मैंने देखा नहीं यार, सीरियसली यार, माथा खराब है। गाली गलोच में करता नहीं सोशल मीडिया पे, नहीं तो इतनी गालियाँ बक दूँ मैं ऐसे एक आधे गधे को ना, उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। एंड कर रहा हूँ मैं वीडियो को, अपना ध्यान रखना, बाय।